कराची से खैबर तक में आपको कहेंगे खुशामदीद और सबसे पहले शामिल करेंगे हेडलाइंस। नारोवाल में जहरीले फल खाने से 2 बच्चे जाँ बहक हो गए। एक को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। जंग में सिलेंडर फटने से 7 अफराद झुलस गए। DHQ मुंतकिल, 2 अफराद की हालत तशवीशनाक। हासिलपुर में सरकारी स्कूल के टीचर के बहिमाना तशद्दुद का निशाना बनने वाला तालिब इल्म इंसाफ के लिए प्रेस क्लब पहुंच गया। मुल्तान में हादिसात से मुतासिरीन के आलमी दिन के मौके पर रेस्क्यू 1122 और सिटी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से आगाही रैली, सिविल सोसाइटी और स्कूल के तुलबा की भी शिरकत। नारोवाल में बाबा गुरु नानक के जन्मदिन के मौके पर भारत समेत दुनिया भर से आए सिख यात्रियों ने दरबार साहब में अपनी मजहबी रस्मात अदा की और हुकूमत पाकिस्तान के बेहतरीन इंतजामात को सराहा। फैसलाबाद में रंगारंग पंजाबी सकाफती मेले का इनेकाद, जिसमें लोक फनकारों की अपनी दिलफरेब परफॉर्मेंस से समा बांध दिया। हाजिरीन भी खूब महसूस हुए। टोबा टेक सिंह में खेलों का मेला, तालिबात ने सलाहियतों के ऐसे जौहर दिखाए कि देखने वाले हैरत ज़दा रह गए। गाला में नन्हे तुलबा ने कल्चर शो पेश करके तकरीब को 4 चांद लगा दिए। सोहबतपुर में स्कूलों की हालत इंतहाई खस्ता, महकमा तालीम की अदम तवज्जुही के बाइस तुलबा और असातिज़ा अपनी मदद आपके तहत हसूल तालीम का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। डेरा भुगटी के मिलिट्री कॉलेज में तकरीब का इनेकाद, वजीर आला बलोचिस्तान की खुसूसी शिरकत, मकीनों के लिए 20 करोड़ रुपए की लागत से नए गैस पाइपलाइन बिछाने का ऐलान। शोहदाए करबला के चहलम के सिलसिले में सक्खर में सिक्योरिटी हाई अलर्ट, पुलिस और रेंजर्स का जुलूस और मजालिस के रूट्स का मुआयना। जुलूस और मजालिस के रूट्स बंद होंगे। हैदराबाद का सैकड़ों साल कदीमी कब्रिस्तान गंदगी के ढेर में तब्दील। कब्रिस्तान में जाबजा कचरे के ढेर के बायस इसकी हालत इंतहाई मखदूश हो चुकी। खैरपुर में शाह अब्दुल लतीफ भिटाई यूनिवर्सिटी में दाखिलों के लिए एंट्री टेस्ट का इनेकाद, 2100 नशिस्तों के लिए 5000 से जायद उम्मीदवारों की शिरकत। पारा चेनार में जिलाई और सिविल इंतजामिया के ज़ेरे एहतमाम ब्लड बैंक कायम, चहलम इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह अन्हु के हवाले से खून के एहतियात जमा किए गए। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, सबसे पहले खबरें शामिल करेंगे सुबह पंजाब से। खबर है नारोवाल से, जहां पर जहरीले फल खाने से 2 बच्चे जाँ बहक हो गए, जबकि एक को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। नारोवाल के नवाही इलाके ततलेवाली के रहायशी अली रजा की बीवी मुमताज बीबी ने बताया कि उसके 5 साला बेटे अब्दुल्ला, 6 साला अकराम और उसकी पोती 3 साला हाविया ने फल फरोश से अमरूद खरीदे, जिनके खाते ही तीनों बच्चों की हालत गैर हो गई। तीनों बच्चों को अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां अब्दुल्ला और अकराम जानबर न हो सके और जिंदगी की बाजी हार गए, जबकि 3 साला हाविया इंतहाई तशवीशनाक बताई जाती है। फिर याला आया अमरूद ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਨੇ ਅਮਰੂਦ ਖਾਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਖਾ ਕੇ 10 ਮਿੰਟ ਉਹਨੇ ਉਲਟੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਦਫਾ ਨੇ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਉਲਟੀਆਂ ਕਰਨੇ ਉਦੋਂ ਥੋੜੇ ਖਾਣੇ ਸੀ ਬਾਅਦ ਚ ਨਾਲੀਆਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੱਖੀਆਂ ਲਾਣੇ ਮੈਂ ਲੰਮੇ ਪੈਣਾ ਮੈਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਹੋਣ ਡਿਆ ਲੰਮੇ ਪਾਇਆ ਉੱਤੇ ਚਾਦਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਬਾਹਰ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਰ ਕੇ ਤੇ ਲੀਲਾ ਪੀਲਾ ਹੋ ਗਿਆ
اتوں لے کے میں نٹ پئی ہاں۔ ادھر ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ زہر اس قدر مہلک تھا کہ بچوں کے ناخن کالے پڑ گئے اور جسم پھولنا شروع ہو گیا۔ تاہم چائلڈ اسپیشلسٹ کی ٹیم متاثرہ بچی کی زندگی بچانے کے لیے سر توڑ کوششیں کر رہی ہے۔ بچوں کی اموات پر علاقہ بھر میں سوگ کا سما ہے۔ پولیس نے بھی تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ جنگ میں سلنڈر پھٹنے سے 7 افراد جھلس گئے، جنہیں DHQ منتقل کر دیا گیا، جہاں پر 2 افراد کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے۔ جنگ کے علاقے بھروانہ میں صبح سویرے اچانک گیس سلنڈر پھٹ گیا، جس کے باعث کمرے میں موجود 7 افراد بری طرح جھلس گئے۔ ریسکیو نے متاثرہ افراد کو DHQ منتقل کیا، جہاں 2 افراد کی حالت تشویشناک بتائی گئی۔ ان افراد کو انتہائی نگہداشت وارڈ منتقل کر دیا گیا۔ حادثے کے باعث کمرے کی چھت زمین بوس ہو گئی۔ ریسکیو نے اس موقع پر اپیل کی کہ موسم سرما میں گیس سلنڈر بھروانے کے بعد اسے چلانے سے قبل اچھی طرح چیک کیا جائے تاکہ آئندہ ایسے حالات سے بچا جا سکے۔ کوٹدو میں گھریلو جھگڑے سے تنگ خاتون نے تونسا بیراج میں کود کر اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا۔ مظفر گڑھ کی تحصیل کوٹدو میں 25 سالہ فرزانہ بی بی نے گھریلو حالات اور خاوند سے جھگڑے کے باعث تونسا بیراج میں چھلانگ لگا کر اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا۔ متوفیہ فرزانہ ایک بچے کی ماں تھی اور سسرال والوں سے جھگڑے کے بعد گھر سے دل برداشتہ ہو کر نکلی اور تونسا بیراج میں کود کر اپنی جان دے دی۔ ریسکیو ٹیم نے خاتون کی لاش نکال کر مردہ خانے منتقل کر دی۔ پولیس کے مطابق واقعے کی تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں۔ شیخوپورہ میں درندہ صفت شخص نے 7 سالہ بچی سے درندگی کی کوشش کی۔ شور مچانے پر ملزم فرار ہو گیا۔ متاثرہ افراد نے واقعے کے خلاف احتجاج کیا۔ درندگی کا یہ واقعہ شیخوپورہ کے علاقے تھانہ فیکٹری ایریا میں پیش آیا، جہاں محنت کش محمد عمران کی 7 سالہ بیٹی گھر کے باہر گلی میں کھیل رہی تھی کہ ملزم عامر لالچ دے کر اپنے گھر لے گیا اور زیادتی کی کوشش کی۔ شور مچانے پر ملزم فرار ہو گیا۔ پولیس نے مقدمہ درج کرنے کے بعد ملزم کو گرفتار کر لیا، تاہم ورثاء نے پولیس کی جانب سے ناروا سلوک پر احتجاج کیا۔ پنجاب کا نعرہ مار نہیں پیار صرف کاغذات تک ہی محدود ہے۔ متعدد سرکاری اسکولوں میں طالب علموں کو تشدد کا نشانہ بنانے کی روش ختم نہ ہو سکی۔ ایسا ہی ایک واقعہ پیش آیا حاصل پور کے ایک سرکاری ہائی اسکول میں، جہاں ٹیچر نے میٹرک کے طالب علم کو سبق یاد نہ کرنے پر بہیمانہ تشدد کا نشانہ بنا ڈالا۔ تشدد کے باعث فراز حیدر کے ہاتھ کی انگلی ٹوٹ گئی۔ طالب علم انصاف کے لیے پریس کلب پہنچ گیا۔ میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے اس کا کہنا تھا کہ تشدد کے باعث اس کے جسم کے مختلف حصوں پر بھی چوٹیں آئی ہیں۔ ریحان قریشی صاحب نے مارے، لیکن انہوں نے کوئی ایکشن نہیں لیا۔ کہتے ہیں آپ کلاس میں چلو میں آ رہا ہوں۔ فنگر بھی توڑ دیے اور ٹانگوں پہ مار مار کے زخم کر دیے۔ طالب علم اور اہل خانہ نے اعلیٰ حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ مندیشہ جونا میں قائم رورل ہیلتھ سینٹر نہ صرف بنیادی سہولیات سے محروم ہے بلکہ عملے کی عدم موجودگی کے باعث مریضوں کو شدید پریشانی کا سامنا ہے۔ منڈیشہ جونا میں اہل علاقہ کو طبی سہولیات فراہم کرنے کے لیے قائم کیے جانے والا رورل ہیلتھ سینٹر بنیادی سہولیات سے محروم ہے۔ محکمہ صحت کی غفلت کے باعث ہیلتھ سینٹر کھنڈرات کا منظر پیش کر رہا ہے۔ صفائی ستھرائی نہ ہونے کے باعث جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر اور کھڑا پانی مچھروں کی افزائش کا سبب ہے۔ ہیلتھ سینٹر میں ڈاکٹرز کی عدم موجودگی کے باعث مریضوں کو شدید پریشانی کا سامنا ہے۔ دوسری جانب ادویات نہ ہونے کے باعث مریض بازار سے مہنگی ادویات خریدنے پر مجبور ہے۔ مریضوں اور ان کے لواحقین کا کہنا ہے کہ عملے کی عدم توجہی کے باعث اب تک متعدد اموات واقع ہو چکی ہیں۔ اہل علاقہ نے رورل ہیلتھ سینٹر کی انتظامیہ کے خلاف شکایات کے انبار لگا دیے۔ ان کا کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف چیف سیکرٹری ہیلتھ محکمہ صحت کی نااہلی کا نوٹس لیں اور سہولیات فراہم کرنے کے لیے اقدامات جاری کریں۔ ملتان میٹرو بس منصوبے کے خلاف ایک بار پھر تاجر برادری سڑکوں پر نکل آئی۔ مظاہرین نے بوسن روڈ کو بلاک کر کے حکومت اور انتظامیہ کے خلاف شدید نعرے بازی کی۔ ملتان میں میٹرو بس منصوبے کے خلاف تاجر برادری کا احتجاج ہے کہ رکنے کا نام نہیں لے رہا۔ تاجروں کی جانب سے چورنگی نمبر 6 پر میٹرو بس منصوبے کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ اس موقع پر مظاہرین نے بوسن روڈ کو عام ٹریفک کے لیے بند کر دیا۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ انتظامیہ نے گول باغ چورنگی نمبر 6 کے لیے انڈر پاسز نہیں بنائے، جس کی بدولت تاجروں کا معاشی قتل کیا گیا۔
ताजिरों का मजीद कहना है कि अगर उनके मुतालिबात को संजीदगी से न लिया गया तो वो वजीर आज़म की जानिब से मेट्रो बस मंसूबे की इफ्तिताही तकरीब पर एक बड़ा एहतजाजी मुजाहिरा करेंगे। मुल्क भर की तरह मुल्तान में भी शोहदाए करबला का चहल मनाया जाएगा। इस सिलसिले में जिले भर से मजालिस और जुलूस निकाले जाएंगे। पुलिस के मुताबिक तमाम तर सिक्योरिटी इंतजामात भी मुकम्मल कर लिए गए हैं। इसी हवाले से मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। शोहदाए करबला का चेलम कल अकीदत व एहतराम से मनाया जाएगा। मरकजी जुलूस इमाम बारगाह जवादिया से दिन 1 बजे बरामद होगा, जो अपने मुकर्ररा रास्तों गली कमंगरा वाली हुसैना आगाही, सर्कुलर रोड, घंटाघर और गंज बाजार से होता हुआ रात 8 बजे इमाम बारगाह लालचा पर इख्तिताम पजीर होगा। अलमदार चौक सूत्री वट से बरामद होने वाला जुलूस इमाम बारगाह अल्लाह बख्श पर इख्तिताम पजीर होगा। शिया मियानी और दीगर मकामात से बरामद होने वाले जुलूस मुकर्ररा रास्तों से होते हुए अपनी अपनी मंजिल पर इख्तिताम पजीर होंगे। अजादार सीना को भी और जंजीर जनी करके इमाम आली और उनके रुफका का गम मनाएंगे। चेलम के मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए हैं। ट्रैफिक को रवाना रखने के लिए भी खसूसी प्लान तरतीब दिया गया है। हमारा फर्ज है कि हम कानून नाफिज करने वाले इदारों से तावन करें ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचा जा सके। कैमरामैन फियाज वागा के साथ इजाज तरीन, वक्त न्यूज, मुल्तान। शोरकोट कैंट में चोर रात गए अंधेरे में क्लिनिक का सफाया कर गए। शोरकोट कैंट में पुलिस जराइम पर काबू नहीं पा सकी। रात के अंधेरे में चोर होम्योपैथिक क्लिनिक का सफाया कर गए। डॉक्टर्स के मुताबिक चोर हजारों रुपए नकदी समेत क्लिनिक का दीगर सामान भी लूट कर फरार हो गए। शहरियों का कहना है कि पुलिस की जानिब से गफलत बरतने पर जराइम की शरह में इजाफा होता जा रहा है। इस हवाले से आला हुकाम नोटिस लें। सियालकोट के वकील ने ख्वाजा सिराओं का केस मुफ्त लड़ने का ऐलान कर दिया। कहते हैं ख्वाजा सिरा भी माशरे के बाइज्जत शहरी हैं। मुल्जिमान के खिलाफ सख्त केस बनाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट बार के जनरल सेक्रेटरी आफ्ताब अहमद बाजवा की ज़ेर क़यादत वकील ने एक वफ्द से थाना सदर में पुलिस और मुतासरा ख्वाजा सिराओं से मुलाकात की। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए जनरल सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट बार का कहना था कि वफाकी वजीर दिफा ने अपना इलाका है और उन्हें ज़ाती तौर पर इस पर एक्शन लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ को भी इस वाक़े पर सियालकोट का दौरा करना चाहिए। आफ्ताब बाजवा ने हुकूमत से अपील की कि ख्वाजा सिराओं का मुलाजमतों के हवाले से अलग कोटा मुकर्रर किया जाए ताकि वो अपनी महफूज जिंदगी बसर कर सकें। उन्होंने डीएसपी सदर सर्कल से कहा कि ख्वाजा सिरा केस में भत्ता लेने पर दहशत गर्दी की दफात शामिल की जाएं और ये मुकदमा दहशत गर्दी कोर्ट में चलाया जाए। पुलिस का कहना था कि कानूनी पहलुओं का जायजा ले रहे हैं। अगर ये दफात बनती हुई तो उन्हें जरूर शामिल किया जाएगा। मुल्तान में हादसात से मुतासरीन के आलमी दिन के मौके पर रेस्क्यू 1122 और सिटी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से आगाही रैली का इनेकाद किया गया। इस रैली में सिविल सोसाइटी और स्कूल के तुलबा ने भी शिरकत की। मजीद अहवाल जानेंगे एजाज तरीन की रिपोर्ट में। कानून पर अमल करने वाली कौमें ही तरक्की करती हैं, खसूसन ट्रैफिक कवानीन की अमलदारी से। जहां हम अपनी जिंदगियों को महफूज बना सकते हैं तो वहीं दूसरों की जिंदगियों का भी तहफ़्फ़ुज़ किया जा सकता है। हादसात से मुतासरीन के आलमी दिन के मौके पर रेस्क्यू 1122 और सिटी ट्रैफिक पुलिस की तरफ से शऊर व आगाही के लिए चौक कुमारावाला से मदनी चौक तक रैली निकाली गई, जिसमें सिविल सोसाइटी के अफराद भी शरीक हुए। शुरका ने सेफ्टी के हवाले से प्ले कार्ड और बैनर उठा रखे थे। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर इमरजेंसी डॉक्टर कलीमुल्लाह का कहना है, कानून पर अमल करके हम अपनी और दूसरों की जिंदगियों को बचा सकते हैं। अच्छी कौमें वो होती हैं जो गलतियों से सीखती हैं। हादसा किसी न किसी फर्द की गलती से तो ज़रूर होता है और उस गलती में ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद ना करना सबसे ज़्यादा शामिल है। तो काइंडली ट्रैफिक कवानीन से आगाही और उन पर अमल दरामद करके ही हम इन हादसात से बच सकते हैं जो हमारे सबसे बड़े दुश्मन हैं।
ट्रैफिक पुलिस एजुकेशन यूनिट के इंचार्ज इंस्पेक्टर शाहिद म्यू कहते हैं कि ट्रैफिक पुलिस तालीमी इदारों में कवानीन के बारे में लेक्चर दे रही है ताकि तुलबा ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद कर सके। सड़क तो अज खुद किसी की दुश्मन नहीं है, हमारी गफलत और कानून पे अमल ना करना ही असल में हमारा दुश्मन है। तो मैसेज ये देना चाहते हैं कि प्लीज़ आप कवानीन पे अमल करें, इससे ना सिर्फ आपकी ज़िंदगी महफूज होगी बल्कि आपसे मुतल्लिकीन सुख में रहेंगे। हमारा कौमी फर्ज है कि हम ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी करें और दूसरों में भी इस बारे शऊर उजागर करें ताकि हादसात में कमी और इंसानी जानों के ज़िया को रोका जा सके। कैमरामैन फियाज वागा के साथ इजाज तरीन, वक्त न्यूज़, मुल्तान। ननकाना साहब के बाबा गुरु नानक फ्री ट्रस्ट अस्पताल में 3 रोजा फ्री आई कैंप का इनेकाद किया गया। MNA डॉक्टर शिरजा मनसब खल समेत दीगर ने कैंप का दौरा किया और इंतजामात का जायजा लिया। सिख मजहब के बानी बाबा गुरु नानक के जन्मदिन के हवाले से नवाही गांव पेड़ेवाली के बाबा गुरु नानक फरीद ट्रस्ट अस्पताल में 3 रोजा फ्री आई कैंप का इनेकाद किया गया। आई कैंप का इफ्तिताह मुस्लिम लीगी रुकने कौमी असम्बली डॉक्टर शिरजा मनसब ने किया। इस मौके पर डॉक्टर शिरजा मनसब ने फ्री आई कैंप के इनेकाद को खुशाइन करार देते हुए अपने हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी करवाई। ट्रस्ट के बानी सरदार गोरचंद सिंह का कहना था कि गुज़िश्ता साल मुनक्कद होने वाले फ्री आई कैंप में 4000 से ज़ायद मरीजों को चेक किया गया, जिनमें से 250 अफराद की सर्जरी की गई। आई कैंप में मरीजों को मुफ्त एनके और अदवियात भी दी गई। ट्रस्ट की तरफ से फ्री आई कैंप में आने वाले अफराद के लिए रिहाइश और खाने का भी इंतजाम किया गया। में सहाफियों के मसाइल और उनके हल के लिए तकरीब का इनेकाद किया गया। प्रेस क्लब की नई इमारत का इफ्तिताह भी कर दिया गया। तकरीब में तहसील भर से सहाफियों ने शिरकत की। इस मौके पर मुकर्रिरीन का कहना था कि दीगर इलाकों की तरह सादिकाबाद में भी आवाम को लातादाद मसाइल दरपेश हैं, जिनकी निशानदही और उनके हल के लिए आवाज़ उठाना इंतहाई ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि इलाके की पसमानदगी के लिए अवामी नुमाइंदों की खिदमात भी काबिल जिक्र नहीं है, जिसके लिए उन्हें जगाना ज़रूरी है। तकरीब के इख्तिताम पर प्रेस क्लब सुएत्रा की इमारत का इफ्तिताह भी कर दिया गया। लाहौर हाईकोर्ट की 150वीं सालगिरह के हवाले से तकरीबात का सिलसिला जारी है। मंडी बहाउद्दीन में भी एक तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें जज साहिबान और वकला ने शिरकत की। लाहौर हाईकोर्ट की 150वीं सालगिरह के हवाले से मंडी बहाउद्दीन में डिस्ट्रिक्ट बार के ज़ेरे एहतमाम सेमिनार का इनेकाद किया गया। तकरीब से खिताब करते हुए मुकर्रिरीन का कहना था कि पाकिस्तान को दुनिया में बावकार मकाम देने के लिए कानून की हुक्मरानी नागुज़ीर है। इंसाफ की फराहमी में अदलिया के साथ बार और इंतजामिया का भी किरदार है। आवाम को रिलीफ देने के लिए अदालत ही सबसे अफजल फोरम है। इस मौके पर सेशन जज का कहना था कि सेमिनार का मकसद कानून और अदलिया के लिए काम करने के तरीक़ाकार से आवाम को आगाही फराहम करना है। खुशाब में साबिका और हाजिर सर्विस जज साहिबान के एजाज में तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें साबिका जज साहिबान की खिदमात को खराज तहसीन पेश किया गया। जिला खुशाब से तब्दील होने वाले एडिशनल सेशन जजेस और तरक्की पाने वाले सीनियर सिविल जजेस के एजाज में जुडिशल अफसरान की जानिब से बारों में एक बावकार तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में जिला खुशाब से तब्दील होने वाले जजेस की खिदमात को शानदार अल्फाज में खराज तहसीन पेश किया गया। लाहौर हाईकोर्ट की 150 साला तकरीबात के सिलसिले में टोबा टेक सिंह के डिस्ट्रिक्ट बार में एक तकरीब का इनेकाद किया गया। इस तकरीब में जजेस साहिबान, वकला और सिविल सोसाइटी ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। टोबा टेक सिंह में हाई कोर्ट की 150 साला तकरीबात के सिलसिला में जिले अदालत की तरफ से गवर्नमेंट कॉलेज बराए खवातीन के ऑडिटोरियम में कानून की बालादस्ती के मौजू पर सेमिनार मुनक्कद किया गया, जिसका आगाज तिलावत कुरान पाक और नाते मकबूल से किया गया। सैयदुल आखरीन तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं। सेमिनार में मेहमान खुसूसी रिटायर्ड जस्टिस खलील रहमान रमदे, डिस्ट्रिक्ट सेशन जज चौधरी मोहम्मद नवाज, एडिशनल सेशन जज नईम आमर, सिविल जज मोहम्मद अली, DCO आमर एजाज अकबर, DPO उस्मान गोंदल समेत जिला भर के एडिशनल और सिविल जजेस और दीगर अफसरान ने शिरकत की। सेमिनार से खिताब करते हुए साबिक जस्टिस खलील रहमान रमदे ने कहा कि कवानीन अवाम की सहूलत के लिए बनाए जाते हैं, हमें चाहिए कि मगरबी ममालिक की तरह हम भी कवानीन पर अमल करें। जस्टिस खलील रहमान रमदे ने हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की तरफ से 150
ताला तकरीबात के इनाकाद को सराहा। सेमिनार के इख्तिताम पर काबिल जजेस को तारीफी इसनाद से नवाजा गया। कैमरामैन रशीद अंजम के साथ सुल्तान महमूद, टोबा टेक सिंह। नारोवाल में बाबा गुरु नानक के जन्मदिन के मौके पर भारत समेत दुनिया भर से आए सिख यात्रियों ने दरबार साहब में अपनी मजहबी रसूमात अदा की और हुकूमत पाकिस्तान के बेहतरीन इंतजामात को भी सराहा। बाबा जी गुरु नानक देव जी के 548वें जन्मदिन के मौके पर भारत समेत दुनिया भर से आए 1291 सिख यात्रियों ने दरबार साहब करतारपुरा में अपनी मजहबी रसूमात अदा की। इस मौके पर सिख यात्रियों ने हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से किए जाने वाले इंतजामात को तसल्ली बख्श करार दिया। सिख रहनुमाओं मनमोहन सिंह, गुलदीप सिंह और गुरदयाल सिंह का कहना था कि पाकिस्तानी हुकूमत की तरफ से मेहमान नवाजी को हमेशा याद रखा जाएगा। हुकूमत ने सिख यात्रियों को बेहतरीन सहूलियात फराहम करके सिखों के दिल जीत लिए। उन्होंने मजीद कहा कि पाकिस्तान हमारा दूसरा घर है। मेल मिलाप भाईचारा ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕੀਏ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜੋ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸਨੇ ਸਾਡੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਸਾਡੀ ਸੇਫਟੀ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ। ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫੋਰਸ ਮੁਹੱਈਆ कराई गई। नारोवाल में सिख यात्रियों के लिए जिले इंतजामिया की जानिब से बेहतरीन इंतजाम किए गए थे, जबकि दरबार साहब करतारपुरा में फ्री डिस्पेंसरी और दीगर सहूलियात भी फराहम की गई। फैसलाबाद में रंगारंग पंजाबी सकाफती मेले का इनेकाद किया गया, जिसमें लोक फनकारों ने अपनी दिलचस्प परफॉर्मेंस से समा बांध दिया। हाजिरीन को भी खूब महसूस किया। फैसलाबाद में रंगारंग सकाफती मेले का इनाकाद किया गया, जिसमें स्कूल के बच्चों और आवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शो की खास बात लोक फनकारों की शिरकत थी, जिन्होंने रवायती पंजाबी गीत गाकर समा बांधा और खूब दाद वसूल की। इस मौका पर हाजिरीन का कहना था कि पंजाब 5 दरियाओं की सरजमीन है। औलिया कराम और मुल्को कौम का नाम रोशन करने वालों की अक्सरियत इसी सरजमीन से है, इसीलिए पंजाब को मुल्क भर में नुमाया हैसियत हासिल है। हमारी मादरी जुबान पंजाबी जुबान को प्रमोट करने के लिए किया गया है, हमारी आने वाली नस्ल को हमारा विरसा दिखाने के लिए। एक्चुअली कि हम लोग किस विरसे से ताल्लुक रखते थे उसकी प्रमोशन के लिए जो है वो मुनक्कद किया गया है। पंजाबी हमारी सकाफत है, ये हमारा कल्चर है। ये रंग जो है ये अगर हम नहीं दिखाएंगे तो और कोई बाहर से आके नहीं दिखाएगा। शो के आखिर में पंजाब के लोक फनकारों में नुमायां कारकर्दगी पर इनामात तकसीम किए गए। अवाम ने इस इवेंट को सराहा और उनका कहना था कि इस तरह की तकरीबात का इनेकाद जारी रहना चाहिए। उधर टोपा टेक सिंह में खेलों का मेला सजा तो तालिबात ने सलाहियतों के ऐसे जौहर दिखाए कि देखने वाले हैरत ज़दा रह गए। लड़कियों ने खेलों में तो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, लेकिन गाला में नन्हे तुलबा ने कल्चर शो पेश करके इस तकरीब को 4 चांद लगा दिए। रिपोर्ट कर रहे हैं सुल्तान महमूद। Knees together, bottoms up. टोबा टेक सिंह स्पोर्ट्स स्टेडियम में खेलों के मुकाबले में मोहब्बत बड़े टैबलों ने दिल मोह लिए। तालबात ने अटूट रिश्तों की भरपूर अक्कासी की। इलाकाई लिबास पहनकर तालबा जोड़ियों की शक्ल में निकली तो शुरका भी दाद दिए बगैर न रह सके। रंगों से सजे गाला में नन्हे तुलबा तालबात ने खूबसूरत टैबलो पेश करके मुल्क से अपनी मोहब्बत का इज़हार किया। स्पोर्ट्स गाला में दबंग लड़कियों ने पीटी शो पेश करके लहू गरमा दिया। किसी ने जिम्नास्टिक का मुजाहरा किया तो किसी ने कल्चर शो पेश करके तकरीब को रौनक बख्शी। तकरीब के इख्तिताम पर मेहमान खसूसी DCO आमर एजाज अकबर ने जीतने वाले तुलबा तालबात को अनामात से नवाजा। कैमरामैन जवाद रफीक के साथ सुल्तान महमूद, टोबा टेक। शेखुपुरा में यूरोपीय तर्ज पर बनाई जाने वाली पाकिस्तान की पहली मवेशी मंडी में पाकिस्तान कैटल शो का इनेकाद किया गया। इस शो में आला नस्ल के जानवरों के दरमियान हुआ खूबसूरती और कैटवॉक का दिलचस्प मुकाबला। ढोल की थाप पर भंगड़ों के और शो को 4 चांद लगा दिए। शेखुपुरा की मंडी मवेशिया में लाहौर
सिब्बी में भारतीय जारहियत और दहशतगर्दी के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई, जिसमें हिंदू बरादरी ने भी कसीर तादाद में शिरकत की। रैली में अरकान असम्बली भी शरीक हुए और कश्मीर में भारतीय जारहियत की पुरजोर मजम्मत की गई। एहलियान सिब्बी की जानिब से भारतीय जारहियत के खिलाफ इकबाल रोड से एहतजाजी रैली निकाली गई, जो शहर की मुख्तलिफ शाहराहों से होती हुई साकी चौक पहुंचकर एहतजाजी जलसे की शक्ल इख्तियार कर गई। एहतजाजी जलसे के शुरका ने इंडिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी की, भारतीय परचम और नरेंद्र मोदी का पुतला भी नजर आतिश किया। एहतजाजी जलसे में हिंदू बरादरी ने भी कसीर तादाद में शिरकत की। इस मौके पर साबिक वज़ीर आला बलोचिस्तान नवाब गौस बख्श बारोजई, डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन मलिक कायमुद्दीन और दीगर ने खिताब करते हुए कहा कि भारतीय जारहियत और इश्तियाल अंगेजी की इंतहा हो चुकी है, हमारी खामोशी को कमजोरी न समझा जाए। उनका कहना था कि भारत खित्ते की अमन सलामती के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुका है, अक़वाम आलम भारतीय जारहियत का नोटिस लें। उन्होंने कहा कि भारत की जानिब से आए रोज पाकिस्तानी हुदूद की खिलाफ वर्जी और जारहियत ने साबित कर दिया है कि भारत बौखलाहट का शिकार है। पाक अफवाज मुल्क की सलामती और दिफा के लिए हम वक्त तैयार है और भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देना जानती है। डेरा बुगटी के मिलिट्री कॉलेज में तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें वजीर आला बलोचिस्तान ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। इस मौके पर मकीनों के लिए 20 करोड़ रुपए की लागत से नई गैस पाइपलाइन बिछाने का भी ऐलान कर दिया गया। यौम वालिदैन के हवाले से डेरा बुगटी के मिलिट्री कॉलेज में तकरीब का इनेकाद किया गया। इस मौके पर सूबाई वजीर दाखिला मीर सरफराज बुगटी ने सुई आमद पर वजीर आला बलोचिस्तान नवाब सनाउल्लाह ज़हरी का शुक्रिया अदा किया। उनका कहना था कि डेरा बुगटी में 4 गैस फील्ड होने के बावजूद हमारी माएँ बहनें आज भी लकड़ियाँ जलाती हैं। इस मौके पर उन्होंने दरेहान कॉलोनी में सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइन कंपनी की जानिब से मकीनों के मकानात गिराने पर भी बरहमी का इजहार किया। इस मौके पर वजीर आला बलोचिस्तान नवाब सनाउल्लाह ज़हरी ने मिलिट्री कॉलेज सुई के कैडेट्स के लिए 20 लाख रुपए और परेड ग्राउंड बनाने के ऐलान के अलावा डेरा बुगटी टाउन के मकीनों के लिए 20 करोड़ रुपए की लागत से नए गैस पाइपलाइन बिछाने का भी ऐलान किया। मिलिट्री कॉलेज सुई में यौम वालिदैन के मौके पर खिताब करते हुए कोर कमांडर बलोचिस्तान लेफ्टिनेंट जनरल आमिर रियाज ने कैडेट्स की शानदार कारकर्दगी पर खुशी का इजहार करते हुए कहा कि मिलिट्री कॉलेज सुई रेगिस्तान में नखलिस्तान की मानद है। मिलिट्री कॉलेज सुई से नौजवानों की बड़ी तादाद में पाक फौज में शमूलियत बाइसे फख्र है। हुकूमत बलोचिस्तान की जानिब से तालीम एमरजेंसी के बावजूद पसमानदा अजला की तालीम की हालत इंतहाई अबतर है। सोहबतपुर में स्कूलों की हालत इंतहाई खस्ता हाल है। महकमा तालीम की जानिब से अदम तवज्जुही के बाइस तुलबा और असातिज़ा अपनी मदद आपके तहत हसूल तालीम का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। हुकूमत बलोचिस्तान की जानिब से तालीमी इमरजेंसी के बावजूद जिला सोहबतपुर के सैकड़ों स्कूल बुनियादी सहूलियात से महरूम है। बढ़ेगा सोहबतपुर तो बढ़ेगा सोहबतपुर का नारा सिर्फ नारा ही रह गया। महकमा एजुकेशन की अदम तवज्जुही से गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल भी बुनियादी सहूलियात से महरूम है। स्कूल में 4 दीवारी, बिल्डिंग, फर्नीचर, पीने का साफ पानी, बिजली और दीगर सहूलियात का नामो निशान तक नहीं है। स्कूल की छतें भी खस्ता हो चुकी है और अक्सर व बेशतर इन छतों से प्लस्तर गिरने से मुताद्दिद बार बच्चे भी जख्मी हो चुके हैं। स्कूल की दीवारों में दरारें पड़ चुकी हैं। इमारत का किसी भी वक्त मुनहदिम होने का खदशा है। स्कूल की बिल्डिंग खस्ता होने की वजह से बच्चे और असातिज़ा खुले आसमान तले बैठने पर मजबूर हैं। स्कूल इंतजामिया का कहना है कि महकमा एजुकेशन को बारहा दरख्वास्तें देने के बावजूद इस स्कूल की हालत न बदल सकी। इलाका मकीनों ने महकमा एजुकेशन और हुकूमत बलोचिस्तान से बुनियादी सहूलियात से महरूम स्कूलों की जानिब तवज्जो देने का मुतालबा किया है। और अब खबरें शामिल की जाएंगी सुबह सिंध से। जैकबाबाद में शहदाए करबला के चहलम के मौके पर किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने और अमन व अमान को बरकरार रखने के लिए पुलिस और रेंजर्स की जानिब से फ्लैग मार्च किया गया। नवासा रसूल हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के चहलम के मौके पर जुलूस और मातमी जुलूसों की सिक्योरिटी और माजी की तरह किसी भी नाखुशगवार वाक़यात से निपटने के लिए SSP जाफराबाद की क़यादत में फ्लैग मार्च किया गया। फ्लैग मार्च में ज़िले भर के मुख्तलिफ थानों के SHOs, DSPs और पुलिस की भारी नफरी ने शिरकत की। इस मौके पर रेंजर्स की गाड़ियों ने शहर के दाखिली और खारिजी रास्तों समेत मुख्तलिफ मकामात का गश्त किया और सूरत हाल का जायजा लिया। इस दौरान SSP का कहना था कि जैकबाबाद में बाजारों और शहर में बदअमनी को काबू रखने के लिए फ्लैग मार्च किया गया है। किसी को भी अमन व अमान की सूरत हाल खराब करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। शहदाए करबला के चहलम के सिलसिले में सखर में भी सिक्योरिटी को हाई अलर्ट कर दिया गया। पुलिस और रेंजर्स ने जुलूस और मजालिस के रूट्स का मुआयना किया। कल निकलने वाले तमाम जुलूस और मजालिस के रूट्स बंद रखे जाएंगे।
सखर और रोहड़ी में शहदाए करबला के चेहलम के सिलसिले में हर साल की तरह इस साल भी सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई। अमन व अमान के पेश नज़र शहर में रेंजर्स और पुलिस ने फ्लैग मार्च किया और जलसे और जुलूसों के रूट्स का मुआयना किया। दूसरी जानिब पुलिस के मुताबिक कल जुलूस और मजालिस के तमाम तर रूट्स को सील कर दिया जाएगा। वॉक थ्रू गेट्स के जरिए अज़ादारों को दाखिले की इजाज़त होगी। इस मौके पर सादा लिबास में पुलिस एहलकारों को भी तैनात किया जाएगा, जबकि मरकजी जुलूस कल बाद अज़ नमाज ज़ोहर सखर से बरामद होगा, जो अपने मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ नमाज मगरिबैन के बाद इख्तिताम पजीर हो जाएगा। उधर खैरपुर में शाह अब्दुल लतीफ भिटाई यूनिवर्सिटी में दाखिलों के लिए एंट्री टेस्ट का इनेकाद किया गया, जिसमें 2100 नशिस्तों के लिए 5000 से ज़ायद उम्मीदवारों ने शिरकत की। शाह अब्दुल लतीफ यूनिवर्सिटी खैरपुर और इसके शिकारपुर कैंपस के तमाम तदरीसी शोबाजात में BS, LLB और फार्मेसी में दाखिलों के लिए फ्री एंट्री टेस्ट हुआ। एंट्री टेस्ट में 2100 नशिस्तों के लिए 5000 से जायद उम्मीदवारों ने शिरकत की, जिनमें 850 खवातीन उम्मीदवार भी शामिल थी। टेस्ट में शरीक उम्मीदवारों से खिताब करते हुए कायम मकाम वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर नूर अहमद शेख ने कहा कि ये शाह अब्दुल लतीफ यूनिवर्सिटी खैरपुर की तारीख में यादगार दिन है। बहुत अच्छा माहौल था यहाँ पे एंड मैंने BBA में अप्लाई किया है। हमारा टेस्ट आज बहुत अच्छा हो चुका है माशाल्लाह, इंशाल्लाह रिजल्ट अच्छा आ जाएगा। टेस्ट भी आज शाह अब्दुल लतीफ में जूलॉजी डिपार्टमेंट में बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि आज पाकिस्तान को आला तालीमी, काबिल, मेहनती और मुदब्बिर अफरादी कुव्वत की जरूरत है, ताकि वो मुल्क को दरपेश मसाइल से निकल सकें। उम्मीद है तमाम तलबा और तालिबात मेहनत से अपने वालिदैन, यूनिवर्सिटी और मुल्क का नाम रोशन करेंगे। और अब खबरें शामिल की जाएंगी खैबर पख्तूनख्वा से। पारा चिनार में जिला इंतजामिया और सिविल इंतजामिया के ज़ेर तमाम ब्लड बैंक का इनेकाद किया गया, जिसमें चेहलम इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह अन्हु के हवाले से खून की एहतियात जमा करवाए गए, जो पेशावर और दीगर अस्पतालों में भेजे जाएंगे। पारा चनार में 3 रोजा ब्लड बैंक का इनेकाद मरकजी इमाम बारगाह हैदरी में किया गया। ब्लड बैंक में लोगों ने जरूरतमंद मरीजों के लिए खून के अतियात दिए। इस मौके पर मुंतजमीन का कहना था कि इस ब्लड बैंक का मकसद शहदाए करबला की अजीम कुर्बानियों को खिराज अकीदत पेश करना और जरूरतमंदों की मदद करना है। ये ब्लड बैंक हर साल कायम किया जाता है। खून की अतियात देकर वो दिली सुकून महसूस करते हैं। जुल्म के मुकाबले में ये कुर्बानी दिया है, उसने हक और इंसाफ का तकाजा किया है, इसलिए हम ये खून देता है कि हम भी एक इंसानियत को बचाए। शहर में जो हमारे पास अमराजी खून में रजिस्टर पेशेंट थैलेसीमिया के बच्चे हैं, फिर ये खून हम पेशावर ले जाते हैं और वहाँ जो बच्चे हमारे पास उनको लगाते हैं। उनका मजीद कहना था कि इस ब्लड बैंक के जरिए पारा चनार और खुसूसन पेशावर के अस्पतालों में अतियात भेजे जाते हैं, ताकि उनकी जरूरियात पूरी हो सके। ब्लड बैंक मजीद 2 रोज तक जारी रहेगा। कराची से खैबर तक का अहवाल आपने मुलाहिजा किया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए आप रहिए वक्त के साथ।